Today we have with us Mr. Rahul. He has been in Australia from last 3 years. Let's just discuss about his journey. Welcome to the show, Rahul. Thank you. Rahul, सबसे पहले we'll start from the very beginning. इंडिया में आपने कहाँ से स्टडी करी, कौन सी स्टडी करी और कब सोचा कि अब मैंने बाहर जाना है? मैंने 2020 में अपनी 12th कंप्लीट करी आरडी घोषला स्कूल बटाला से और मैंने उस समय कॉमर्स ऑप्ट करी थी अपनी 12th में। और 12th के बाद मैंने सोचा कि वैसे तब ट्रेंड ही चल रहा था कि फॉरेन ही जाना है और मेरा खुद का ब्रदर लास्ट 5 ईयर से ही वाज इन कनाडा, तो उससे भी मैंने गाइडेंस ली तो वो कहता कि हाँ यू शुड ट्राई फॉर फॉरेन। तो जैसे आपका ब्रदर कनाडा में था, फिर आपने क्यों सोचा आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है? आपने कनाडा जाने का क्यों नहीं सोचा? 70% ये डिसीजन उसका भी था कि हाँ कि तू ऑस्ट्रेलिया जा, और इसके लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज करा। ठीक है, तो मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपने आइल्स करी थी उस टाइम पे कि पीटी? मैंने आइल्स करी थी। कितनी स्कोर आई थी आइल्स? 6.5 ओवरऑल। ठीक है, तो वीजा आपने कहाँ से लगवाया था? मेरा ग्लोबल अलायंस से वीजा लगा। प्राइम ग्लोबल अलायंस। तो कितने फंड शो हुए थे उस टाइम पे? मेरी आईटीआर लगी थी मम्मा पापा की लास्ट 4 इयर्स की। That's it. जी। तो वीजा आपका कितने दिनों में आ गया था? विदिन 20 डेज मेरा वीजा आ गया था। ठीक है, तो कौन से इनटेक में आप ऑस्ट्रेलिया गए थे? मेरा वीजा आया था जैन इनटेक 2021। ओके। बट ड्यू टू कोविड सारा शटडाउन था, उनके बॉर्डर्स क्लोज थे, तो मैंने फ्लाई करा था लास्ट 2021 दिसंबर में। ओके जी। तो ऑस्ट्रेलिया में आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े और कौन सा कोर्स कर रहे थे वहाँ पे? मेरे को इधर से डिप्लोमा टू डिग्री में एडमिशन मिला था यूनिएसए में। जैसे मेरे पास कॉमर्स थी, मेरे को एडमिशन मिला था बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बीबीए में। ठीक है। तो मेरा कोर्स था डिप्लोमा टू डिग्री। मैंने डिप्लोमा 6 मंथ्स का इधर से कंप्लीट करा ऑनलाइन स्टडीज से, क्योंकि कोविड पोस्ट कोविड था और बॉर्डर्स क्लोज थे, तो 6 मंथ्स का डिप्लोमा मैंने उधर कंप्लीट करा। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिप्लोमा फिर मैंने उधर जाके कोर्स चेंज करा, डिग्री नहीं कंटिन्यू करी, क्योंकि उनके खुद के माइग्रेशन ट्रेंड्स हैं जो भी, और पीआर का स्कोप देखते हुए मैंने फिर ट्रेड कोर्स ऑप्ट करा था। मेरे पास 3-4 ऑप्शंस थी कि हॉस्पिटैलिटी में जाऊं, ऑटोमोटिव में जाऊं या कंस्ट्रक्शन में जाऊं। मैंने कंस्ट्रक्शन ऑप्ट करी थी तब। ओके जी। तो इस कोर्स का क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में? उधर सारे ट्रेड्स का स्कोप ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑप्ट करी मैंने, उसका भी स्कोप ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का भी स्कोप ठीक है और ऑटोमोटिव का भी स्कोप ठीक है। तो सर आप स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहे थे वहाँ पे? जी, मैंने 2021 में दिसंबर में गया था मैं, और मार्च 2022 में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। आपने गैप लिया था वहाँ पे जाके थोड़ा सा? हाँ, तो क्योंकि मैंने स्टेट भी मूव करी थी जाके। मैं एडिलेड में गया था, बट बाद में मैंने मेलबर्न मूव करा था। ठीक है। विदिन 2 मंथ्स फिर आके इधर मैंने अपनी स्टडी को बैलेंस करके फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। मैं एज अ हेल्पर जाता था डिलीवरी ड्राइवर के साथ, वाइट गुड्स की डिलीवरी। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के साथ साथ जॉब करना इजी है कि टफ है? हाँ बिल्कुल इजी है, कर सकता है हर एक स्टूडेंट जो यहाँ से जा रहा है? जी बिल्कुल। सो मुझे बताइए फिर कितने आवर्स वहाँ पे जॉब कर सकते हैं? उधर 48 आवर्स फोर्टनाइटली हम कर सकते हैं जॉब, लाइक 24 आवर्स हर वीक काम कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर पे रेट क्या है वहाँ पे? पे रेट 24.5 मिनिमम पे रेट है उधर। हाउ मच इन इंडियन रुपी? 12 to 1400। 12 to 1400। ठीक है, एन आवर। जी। तो आप कितना अर्न कर लेते थे उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट, बताइए? हाँ, मैंने स्टार्ट करा था, मैं भी 24 आवर्स ही काम करता था और $25 पे करते थे मेरे को। सो सर स्टडीज कैसे मैनेज करते थे साथ में? स्टडीज उधर मैंने कोर्स अपने जो भी ऑप्ट करने थे मैंने जॉब के साथ, वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं यूनिवर्सिटीज और जॉब भी कि हम आवर्स ऊपर नीचे कर सकते हैं कि कोई भी आपस में क्लैश ना करे। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी उधर, तो इसलिए मैंने जो हो जाता है। मतलब कोई भी अगर इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहा है तो आराम से स्टडी के साथ साथ जॉब कर सकता है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर सपोज कीजिए इंडियन स्टूडेंट पहुंचा, क्या उसको अपने साथ कोई फंड्स वगैरह भी साथ मंगवाने पड़ेंगे घर से या लेकर जाने की जरूरत है? नहीं, फिर यही बात है, अगर तो कोई ना कोई स्किल वो लेके गया, चाहे वो टाइलिंग का, चाहे वो बार्बर है, चाहे कंस्ट्रक्शन का, कोई भी स्किल लेके गया, फिर उसको पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे। अगर वो फंड्स लेके गया फिर वो भी कम पड़ जाएंगे उधर जाके। ठीक है जी। सो सर वहाँ पे कौन से स्किल्स बहुत पॉपुलर है? स्किल्स नर्सिंग, अर्ली चाइल्डहुड, जैसे कंस्ट्रक्शन है, टाइलिंग है, कुकरी है, सारी पॉपुलर है। सो दैट मीन्स अगर कोई इंडियन स्टूडेंट प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने का तो इनमें से कोई ना कोई स्किल अपने साथ लेकर जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैक्सिमम एक स्टूडेंट वहाँ पे कितना अर्न कर सकता है इन अ मंथ?
In a month, everybody is making like 5 to 7,000 a month, or probably 3 to 4,000. आप मुझे इंडियन रुपी में बताइए कितना अर्न कर सकता है। इंडियन रुपी में जैसे सारे एक्सपेंसेस को निकाल के कोई 50,000 सेव कर रहा है, कोई 1 लाख सेव कर रहा है, इतना मिनिमम कर 3,000 1 लाख सेव कर सकता है। जी बिल्कुल। सो अगर हम एक्सपेंसेस बट ही और शी शुड बी हार्ड वर्किंग। तो वेदर कैसा ऑस्ट्रेलिया का? वेदर मैं मेलबर्न बेस्ड हूँ, फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं उधर रह रहा हूँ। बेस्ट वेदर है मेलबर्न का मेरे को तो लगता है। ठीक है। अब जैसे आपकी स्टडीज वहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जी। तो अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मैं अब उधर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है जिसे हम टीआर बोलते हैं, 485 वीजा, और मैं अपना जो मैंने कोर्स करा उसकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज अप्रेंटिसशिप? अप्रेंटिसशिप जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने कोर्स की, कंस्ट्रक्शन की मैंने कोर्स करा, और अब उसका मैं 1 ईयर का ट्रेनिंग करूंगा, फिर मेरे को स्किल असेसमेंट मिलेगी उधर से, फिर वो ट्रेड के लिए मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा कि हाँ आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है। सो टीआर के बाद आगे क्या प्रोसेस होता है? टीआर के बाद आगे पीआर के स्कोप होते हैं, जैसे वो काफी ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे हमने स्किल्ड माइग्रेशन से जाना है या हमने स्पॉन्सर्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप से जाना है। ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप से जाते हैं वो है 482 वीजा, जैसे एम्प्लॉयर जिसके लिए भी हम काम करते हैं या जो भी हमारे को 482 वीजा लेने के लिए हेल्प करेगा, 2 साल के लिए हमारे को उसके साथ पर्टिकुलर उसके साथ करना, हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम 186 अप्लाई करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पीआर। तो आपने अपना पीआर प्रोसेस शुरू की है? नहीं, अभी मैं अपनी स्किल असेसमेंट के लिए आवर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं करूंगा। ठीक है। सो पीआर मिलने में कितना टाइम लग जाता है ऑस्ट्रेलिया में? वैसे कोई भी ट्रेड कोर्स करता है, ट्रेड कोर्स करने में जैसे देखो 2 साल की स्टडी होती है, उसके बाद 1 साल का जॉब रेडी प्रोग्राम होता है। आफ्टर 3 और यू कैन से 3.5 इयर्स वो बंदा एलिजिबल हो जाता है पीआर डालने के लिए। बाकी फिर वही ईयर की स्ट्रेटेजीज और जो भी पॉलिसीज वो इमिग्रेशन देती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ क्या पॉइंट की वेटेज रहेगी, क्या एवरेज रहेगी। सर जैसे आप तो स्टूडेंट एज स्टूडेंट है वहाँ पे, अगर कोई फैमिली सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली आना चाहती है, यू नो द स्पाउस, जी, इफ दे हैव द हाँ चिल्ड्रन। काफी मेरे नॉन में भी हैं जो फैमिली के साथ मूव करते हैं, कई स्किल्ड माइग्रेशन में जाते हैं, कोई टूरिस्ट जाते हैं और बाद में स्टडी लेते हैं। Okay. काफी मेरे नॉन है, बट कोई उनके लिए भी हार्ड नहीं है, वो भी आराम से सेटल हो जाते हैं जाके। मतलब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा स्कोप है, और अगर फैमिली फैमिली के लिए भी अच्छा बिल्कुल सही बात, स्कोप है। तो हमें कोई ड्रॉबैक्स भी बताइए। अभी तो आप सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो आपको कोई ड्रॉबैक लगा ऑस्ट्रेलिया में? ड्रॉबैक सारा मेन तो होम सिकनेस ही है, बाकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है होम कि वी आर लिविंग फार फ्रॉम आवर फैमिली। दैट्स इट। जी, ठीक है। सोशल लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जाके उधर, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जॉब भी करनी है और स्टडी भी करनी है, और फिर थोड़ा वो सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बाकी हाँ ये स्टेज ही ऐसी है, हमको सोशल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करेंगे फिर ही आगे वाली थोड़ी लाइफ रिलैक्स होगी। अपने एक्सपेंसेस का बताइए, वहाँ पे ट्रैवलिंग का क्या खर्चा है, ग्रोसरीज का क्या है, हाउस रेंट का? ट्रैवलिंग मिनिमम आई थिंक मेलबर्न में तो भी $600 to $700 अ मंथ है, इंक्लूडिंग ऑल द अमेनिटीज, और 1000 तक भी है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है। ये चीज है। तो आपने अपना घर लेने का सोचा कभी? ये अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। ठीक है। अगर किसी ने अपना घर लेना है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या खर्चा रहता है उसका? वो डिपेंड करता है, 20% एडवांस देना है या 25% या 50%, वो हर किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है। सर जैसे अब हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि थोड़ी सी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वी कुड सी, तो वहाँ पे क्या आपने ऐसी कोई चीज फेस करी है? मेरे साथ तो आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है। सो डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर काइंड, दे आर नॉट हार्श टुवर्ड्स इंडियंस? आई थिंक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, और ना ही मैंने किसी नॉन अपने को देखा है किसी के साथ ऐसा हो, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता ये चीज। ठीक है। अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो वहाँ पे आपको मोस्टली इंडियंस कौन सी पोस्ट पे दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? Every post from cleaning to you can say on political post as well. पॉलिटिकल पोस्ट एज वेल? जी बिल्कुल। ठीक है। सो मतलब है ब्लू कॉलर जॉब के साथ साथ व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी प्रॉपर्ली दिख रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। आपने अगर कोई हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को मैसेज देना है जो ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, तो क्या मैसेज दोगे? मेरा यही मैसेज है, बस स्किल लेके आओ और उनका डिसिप्लिन फॉलो करो, बस सारा कुछ फिर सही होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।